नमस्कार भक्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय प्रेमानंद जी महाराज की भक्तों। परम पूज्य गुरु प्रेमानंद जी महाराज ने अपनी कथा में कहा है कि करवा चौथ के दिन माताएं बहनें चाहे जान ही क्यों ना चली जाए, लेकिन भूलकर भी यह 5 काम मत करना, वरना मां ने कहा है दुर्गा आपसे हो जाएंगी नाराज। घर में आएगी कंगाली और गरीबी घर पूरा कंगाल होने की कगार पर आ जाएगा। इसलिए पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। बाद में मत कहना कि हमें बताया नहीं। जी हाँ दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने अपनी अभी अभी की ज्योतिष की कथा में बताया है कि जब नारी प्रेम, श्रद्धा और विश्वास से किसी कार्य को करती है तो स्वयं भगवान उस कार्य में सफलता का आशीर्वाद देते हैं। करवा चौथ का व्रत भी ऐसा ही एक पवित्र पर्व है जो नारी के सौभाग्य, त्याग और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। यह व्रत केवल एक दिन का उपवास नहीं, बल्कि पत्नी के हृदय में बसने वाली उस अटूट भावना का प्रतीक है जो अपने पति की दीर्घायु और सुखद वैवाहिक जीवन के लिए की जाती है। भक्तों, करवा चौथ 2025 में शुक्रवार 10 अक्टूबर को मनाया जाएगा। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 9 अक्टूबर की रात 10:54 से आरंभ होकर 10 अक्टूबर की शाम 7:38 पर समाप्त होगी। पूजन का शुभ मुहूर्त सायं 5:57 से 7:11 तक रहेगा और चंद्रोदय का समय रात 8:13 पर होगा। इस दिन महिलाएं सूर्योदय से पूर्व सर्गी खाकर निर्जला व्रत का संकल्प लेती हैं और रात में चंद्रमा को अर्घ्य देकर अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। भक्तों, करवा चौथ का यह व्रत वैदिक काल से प्रचलित है, जब देवियों ने अपने पतियों की आयु रक्षा के लिए तपस्या की थी। कहा जाता है कि माता पार्वती ने स्वयं भगवान शिव के लिए यह व्रत रखा था और तभी से यह परंपरा पृथ्वी पर चली आ रही है। करवा चौथ का अर्थ होता है करवा यानी मिट्टी का बर्तन और चौथ यानी चौथी तिथि। इस दिन करवे का विशेष महत्व होता है क्योंकि यह स्थिरता और संकल्प का प्रतीक है। इस दिन महिलाएं अपने सुहाग की रक्षा के लिए करवा में जल भरती हैं और माता पार्वती को अर्पित करती हैं। भक्तों, करवा चौथ का व्रत केवल भोजन त्यागने का नाम नहीं है, यह मन की पवित्रता, आत्मसंयम और प्रेम की परीक्षा है। सुबह सास अपनी बहू को प्रेम पूर्वक सर्गी देती हैं, जिसमें सूखे मेवे, फल, हल्का भोजन और मिठाई होती है। इसे ग्रहण करने के बाद सुहागने पूरे पाककर में दैन नहीं है, दिन निर्जला व्रत रखती हैं। सर्गी केवल भोजन नहीं बल्कि आशीर्वाद का प्रतीक है, क्योंकि इसे ग्रहण करने से दिन भर व्रत करने की शक्ति मिलती है। इस दिन श्रृंगार का भी विशेष महत्व है। कहा गया है कि स्त्री का श्रृंगार उसके सौभाग्य का प्रतीक है। करवा चौथ के दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं। सिंदूर, कुमकुम, बिंदी, मांग टीका, नथ, चूड़ी, बिछिया, पायल, काजल और लाल चुनरी से सज कर वे माता पार्वती की उपासना करती हैं। यह श्रृंगार केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक श्रद्धा का प्रतीक है। भक्तों, सायंकाल के समय महिलाएं करवा चौथ की पूजा करती हैं। पूजा स्थल पर भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान गणेश और कार्तिकेय जी की मूर्तियां स्थापित की जाती हैं। एक थाली में करवा, दीपक, चावल, कुमकुम, रोली, चंदन, फल, मिठाई और गंगा जल रखा जाता है। दीपक जलाकर माता पार्वती से प्रार्थना की जाती है कि उनका पति दीर्घायु और स्वस्थ रहे। पूजा के दौरान व्रत कथा सुनना अत्यंत आवश्यक होता है। करवा चौथ की कथा सुनते समय महिलाएं गेहूं या चावल से भरे करवे को हाथ में लेकर 13 बार घुमाती हैं और कहती हैं, जैसे यह करवा भरा है वैसे ही मेरा सुहाग भी सदा भरा रहे। कथा के अनुसार एक बार एक रानी ने अधीर होकर अधूरा चंद्रमा देखकर व्रत तोड़ दिया, जिससे उसके पति की मृत्यु हो गई। बाद में जब उसने सच्चे मन से चंद्रमा की आराधना की और पूरे नियम से व्रत किया तो उसके पति को पुनः जीवन मिला। तभी से छलनी से चंद्रमा को देखने की परंपरा चली आ रही है। छलनी के छेद इस बात के प्रतीक हैं कि हमारे जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, पर श्रद्धा और विश्वास के प्रकाश से सब कुछ स्पष्ट और शुभ हो जाता है। भक्तों, अब बात करते हैं इस दिन किए जाने वाले कुछ चमत्कारी उपायों की। यदि कोई सुहागन स्त्री इस दिन पूजा के बाद एक लाल कपड़ा लेकर उसमें 5 कौड़ियां, 5 साबुत हल्दी और अपने पति का नाम लाल पेन से लिखकर रख दे और उसे अपनी अलमारी में सुरक्षित रखे तो जीवन भर सौभाग्य और धन की वृद्धि होती है। दूसरा उपाय यह है कि करवा चौथ की रात को जब चंद्रमा निकले तो अर्घ्य देते समय
मन ही मन भगवान चंद्रदेव से प्रार्थना करें कि मेरे घर परिवार में सुख, सौभाग्य और प्रेम का वास बना रहे, और चांद को अर्घ्य के बाद उस जल से तुलसी के पौधे को सींच दें। यह उपाय वैवाहिक जीवन में प्रेम और समृद्धि बढ़ाता है। तीसरा उपाय यह है कि करवा चौथ की रात को रसोई में एक दीपक जलाकर उसे दक्षिण दिशा की ओर रखें और माता पार्वती का नाम जप करें। यह उपाय करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और परिवार में सुख, शांति का वास होता है। भक्तों, इस दिन कुछ कार्य बिल्कुल नहीं करने चाहिए। जैसे इस दिन सुई, धागा, कैंची या झाड़ू का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह वस्तुएं अशुभता लाती हैं। काले या सफेद वस्त्र न पहने, क्योंकि यह रंग अशुभ माने गए हैं। बिना स्नान किए पूजा न करें और बिना श्रृंगार के माता पार्वती की पूजा न करें, क्योंकि श्रृंगार ही सुहाग का प्रतीक है। करवा चौथ का यह पर्व स्त्री की आस्था और तपस्या का प्रमाण है। यह वह दिन है जब वह अपने पति की दीर्घायु के लिए तप करती है और माता पार्वती से वर मांगती है। भक्तों, यदि इस दिन सच्चे मन से व्रत किया जाए तो माता पार्वती स्वयं अपने आशीर्वाद से जीवन में प्रेम और समृद्धि लाती हैं। अब जानते हैं इस व्रत के कुछ धार्मिक रहस्य। करवा चौथ का व्रत चतुर्थी तिथि को इसलिए रखा जाता है क्योंकि चौथ का संबंध गणेश जी से है और गणेश जी सभी विघ्नों को दूर करते हैं। जब गणेश जी की पूजा होती है तो हर प्रकार की बाधा स्वतः दूर हो जाती है। इसी कारण इस दिन गणेश जी की पूजा अनिवार्य मानी गई है। भक्तों, यह भी कहा गया है कि जिस घर की महिलाएं श्रद्धा से करवा चौथ का व्रत करती हैं, वहां पर पितृदोष और ग्रह दोष के प्रभाव कम हो जाते हैं। इस दिन की गई प्रार्थना अत्यंत फलदायी होती है। अब जानते हैं करवा चौथ के दिन की एक गुप्त साधना। करवा चौथ की रात को जब चांद निकल आए तो एक दीपक जलाकर उसमें घी डालें और उस दीपक को चांद की ओर करें। फिर माता पार्वती का नाम लेकर यह मंत्र मन ही मन बोलें, ओम ह्रीं गौर्य नमः, और अपने पति के नाम का स्मरण करें। यह उपाय करने से वैवाहिक जीवन में प्रेम और स्थायित्व बढ़ता है। भक्तों, करवा चौथ का वास्तविक संदेश यह है कि विवाह केवल शरीर या सामाजिक बंधन नहीं, बल्कि आत्मिक एकता का प्रतीक है। यह व्रत पति पत्नी दोनों के प्रेम का दीपक है जो जीवन भर उजाला करता है। इस दिन जब पत्नियां चांद को देखकर पति का चेहरा छलनी से देखती हैं तो वह यह प्रतीक होता है कि जैसे चांद का प्रकाश अंधकार को मिटा देता है, वैसे ही प्रेम और विश्वास का प्रकाश हर संकट को मिटा देता है। भक्तों, अब एक और महत्वपूर्ण बात। करवा चौथ के दिन अगर पति स्वयं भी अपनी पत्नी के व्रत में सहयोग करता है, जैसे जल लाना या पूजा में शामिल होना, तो यह व्रत और भी फलदायी होता है, क्योंकि यह केवल पत्नी का नहीं बल्कि दाम्पत्य प्रेम का उत्सव है। भक्तों, इस दिन रात को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद पत्नी अपने पति से जल ग्रहण करती है और फिर भोजन करती है। यह दृश्य केवल धार्मिक नहीं बल्कि आत्मिक रूप से अत्यंत गहरा है, क्योंकि यह दर्शाता है कि पत्नी अपने पति को ईश्वर का रूप मानती है और उसका जीवन उनके साथ जुड़ा है। भक्तों, करवा चौथ के दिन घर में खुशबूदार धूप जलाएं, लाल फूलों से पूजा स्थल सजाएं, माता पार्वती को लाल चुनरी चढ़ाएं और हल्दी चंदन का तिलक लगाएं। पूजा के समय यह संकल्प लें कि मैं यह व्रत अपने पति की दीर्घायु और परिवार की समृद्धि के लिए कर रही हूँ। माता पार्वती, मुझे शक्ति दें कि मैं यह व्रत पूर्ण कर सकूं। भक्तों, करवा चौथ का यह पवित्र दिन हर स्त्री के लिए एक अवसर है कि वह अपने जीवन में नई ऊर्जा और सौभाग्य को आमंत्रित करे। इस दिन यदि आप सच्चे मन से पूजा करें और अपनी गलतियों का प्रायश्चित करें तो जीवन में जो भी कठिनाइयां हैं वे दूर हो जाती हैं। करवा चौथ का यह पर्व हमें यह सिखाता है कि प्रेम और श्रद्धा से बड़ा कोई धर्म नहीं। जब स्त्री तपस्या करती है तो उसका प्रभाव केवल उसके पति पर नहीं बल्कि पूरे परिवार पर पड़ता है। भक्तों, इसलिए इस दिन पूरे मन से व्रत करें, चांद को देखकर प्रार्थना करें कि मेरे जीवन में प्रेम, सौभाग्य और स्वास्थ्य बना रहे। माता पार्वती और भगवान शिव आप पर अपनी कृपा बरसाएं। भक्तों, यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय मां पार्वती या जय करवा चौथ माता जरूर लिखें और इस वीडियो को हर उस सुहागन तक पहुंचाएं जो अपने पति की लंबी आयु की कामना करती है और परिवार की सुख शांति चाहती है। करवा चौथ का व्रत सच्चे मन से करने पर जीवन में कभी दरिद्रता नहीं आती, पति पत्नी का प्रेम अटूट रहता है और परिवार में सदैव लक्ष्मी का वास होता है। भक्तों, आज के इस पावन पर्व पर आप सभी को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं।
माता पार्वती आप सबको अखंड सौभाग्य, सदा सुहाग और अटूट प्रेम का आशीर्वाद दें। भक्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए जय मां लक्ष्मी और अपने चैनल ईश्वर की बातें को सब्सक्राइब करना न भूलें। भक्तों, मिलते हैं अगली दिव्य वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय प्रेमानंद महाराज की